हेलो एवरीवन। स्किल इंडिया कंपटीशन 2025 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। इंडिया स्किल 2025 कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। इसकी कुछ डिटेलिंग मैं आपको बता दूं। रिलीज़ हुआ था इसका गाइडलाइन जुलाई 2025 को। इसका रजिस्ट्रेशन होना है सितंबर तक, लास्ट 30 सितंबर तक। इसका जो स्टार्टिंग जो कॉम्पिटिशन्स जो होना है इसका वो होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2025। एंड इसका जो वर्ल्ड लेवल जो कंपटीशन होगा फाइनली वो नेक्स्ट ईयर सितंबर 2026 में होगा। बेसिकली स्किल या इंडिया स्किल 2025 कॉम्पिटिशन्स इंडिया में स्किल को ढूंढना, अलग अलग तरीके की स्किल को ढूंढना और उसको वर्ल्ड लेवल में कॉम्पीट करना है। अपने अंदर के हुनर को जगाना है और ये हुनर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो कार पेंटिंग हो। इस तरीके से गवर्नमेंट ने 63 स्किल्स का लिस्ट जारी किया हुआ है। ये लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर टोटल 63 आप देख पा रहे हैं, 63 लिस्ट स्किल्स हैं जिनके बेसिस पे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप देख पा रहे होंगे सभी की चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 1 जनवरी 2024, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 2024 से पहले के नहीं होने चाहिए। 1 जनवरी 2024 के बाद वाले जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, कौन सा वेबसाइट है, और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसका फॉर्म किस तरीके से फिलअप करेंगे। बाकी इन सब चीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। के लिए आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पे जाना है जहाँ पर आप SIDH पोर्टल या खाली SIDH सर्च करेंगे। ऐसा सर्च करने से आपको ये ऑप्शन आएगा स्किल इंडिया। ध्यान देंगे स्किल इंडिया डिजिटल हब ये लिखा होना चाहिए। ये जो पहला लिंक आएगा आप उसमें क्लिक करेंगे। ये जो पेज आएगा यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है स्किल इंडिया से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पे जो 3 लाइन जो है यहाँ पर जाना है, इसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप नीचे देख पा रहे होंगे इंडिया स्किल 2025 न्यू, ये ब्लिंक हो रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर लर्नर या पार्टिसिपेंट का 10 डिजिट मोबाइल नंबर मांग रहा है। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है शुरुआती हमने इसमें किया हुआ है। जिन्होंने ऐसा किया होगा उनके केस में यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एंटर योर पासवर्ड आता है। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे होते, मीन्स आप पहली बार अगर इस लिंक में आए होते, तो यहाँ पर आपका OTP का ऑप्शन आता। आप OTP डाल दें। OTP डालने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आता वो पासवर्ड सेट करने का आता है। क्योंकि यहाँ पर पहले ही इंटर योर पासवर्ड पहले ही रजिस्टर किया हुआ है, इस कारण से इंटर योर पासवर्ड आ रहा है। तो हमें यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर हमें याद है तो, अगर याद नहीं होगा तो हम फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट OTP आएगा फ़ोन पे। ओके करेंगे। अगला स्टेप आता है प्लीज़ कंप्लीट योर KYC। यहाँ पर KYC के जो ऑप्शंस हैं आइरिस, बायोमेट्रिक एंड बाय OTP। चूँकि हमारे लिए आइरिस या बायोमेट्रिक करना है उसके लिए चॉइस सेंटर जाना होगा, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर बाय OTP, और यही ऑप्शन खैर यहाँ पे दे रहा है तो हम इसी से ही आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो नंबर आधार से लिंक होगा।
ऑटो वेरीफाई करेगा। बस OTP डालकर हमें वेट करना है। योर आधार हैज़ बीन वेरीफाइड, इस तरीके से मैसेज आएगा। इसका मतलब हमारा आधार वेरिफिकेशन हो गया। डन करेंगे। नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर। अब हमें यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये सबसे पहला जो कॉलम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्ट योर स्किल। यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स दिए हुए हैं। अगर आप सीरियस हैं स्किल इंडिया को लेकर तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, जैसे कि बेकरी है, ब्यूटी थेरेपी है, CNC मिलिंग है, CNC टर्निंग है। तो जिसमें आपका हुनर अच्छा है, जिसमें आपका कौशल अच्छा है, कारपेंटरी है, कारपेंटिंग है, आप ध्यानपूर्वक उसे चूज़ करेंगे। अगर आप सिर्फ फॉर्म भरने के उद्देश्य से फॉर्म भर रहे हैं तो आप तो फिर उस स्थिति में किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा इंटरेस्ट कारपेंटिंग पे है तो हम कारपेंटिंग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आप बॉय हैं तो उस स्थिति पे आप मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप मिस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तब के केस में। अगर आप मैरिड वुमन हैं तो उस स्थिति पे मिसेस सेलेक्ट करेंगे। हेस्टर आधार के हिसाब से नाम खुद से सेलेक्ट कर लेगा। डेट ऑफ बर्थ आधार के बेसिस पे आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है बर्थ प्लेस के बारे में बताइए। इंटर योर बर्थ प्लेस, तो जो आपका विलेज है आप उसको डालेंगे। नेक्स्ट कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पर रिलीजन को लेकर। रिलीजन में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको टिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं, आप कौन से रिलीजन पर आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जो भी हैं आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हैं तो सिंगल अनमैरिड टिक करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करेंगे। डू यू फॉल अंडर डिफरेंटली एबल्ड क्राइटेरिया, अगर आप दिव्यांगजन या किसी स्पेशल इसमें नहीं आते हैं तो उस स्थिति में आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पेज नीचे स्क्रॉल करेंगे। पर्सनल डिटेल आपका फिलअप हो गया है। नेक्स्ट जो हमें फिलअप करना है वो है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में सबसे फर्स्ट पूछा है अर्बन या रूरल। आप जहाँ रहते हैं, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र पे रहते हैं तो आप रूरल एरिया सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। में बच्चे यहाँ पर एक कंफ्यूज होते हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट क्या डालना है, तो आप जिस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर आप ये सब डिस्ट्रिक्ट उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है आधार कार्ड के हिसाब से या गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी जो है उसके हिसाब से आपका एड्रेस क्या है। तो जैसा आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा है वैसा आप इसमें एड्रेस लिख लेंगे। लिखने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमारा पर्सनल डिटेल फिलअप हो गया, हमारा एड्रेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में एंटर करना है। आर यू प्रेजेंटली स्टडिंग, क्या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देनी है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे है तो हम इसको डालेंगे गवर्नमेंट ITI खमरिया बिलासपुर। नेम द क्लास, आप कौन से ट्रेड पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में आप एंटर करेंगे। आर यू ITI क्वालिफाइड, क्या आप क्वालिफाइड हैं। तो अभी हम अगर ITI कंप्लीट कर चुके हैं तो हम यस कंप्लीटेड करेंगे, पहला ऑप्शन। अगर आप अभी कर रहे हैं तो यस कंटिन्यूइंग करेंगे। अगर आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उस स्थिति में इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहा है तो आप इंस्टीट्यूट का नाम फिर से डालेंगे, गवर्नमेंट ITI खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़। हाईएस्ट एजुकेशन के बारे में पूछा गया है कि आपने मैक्सिमम कितनी पढ़ाई करी है। ये बार बार इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस जो है अगर ग्रेजुएशन होता तो वो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है उसके डिटेल्स फिर आपको यहाँ पर एंटर करने होते। क्योंकि यहाँ पर हमारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस ITI ही है तो उस स्थिति में हम ITI के डिटेल को फिर से यहाँ पर एंटर करेंगे।
नेक्स्ट है आर यू एम्प्लॉयड आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, इसे ध्यान देंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप बोलेंगे यस एम्प्लॉयड, अगर आप खुद का स्वरोजगार करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं इस कारण से आप यहाँ पर नो एंटर करेंगे। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। आपने इंडिया स्किल के बारे में कहाँ से सुना या कहाँ से आपको इसकी जानकारी भी, पोस्टर के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, या ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं जैसे कि हम आपको ट्रेनिंग देते हैं तो हमने आपको बताया है, इंटरनेट से पता चला है, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से पता चला है। ये जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप चुनेंगे जहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। आप गवर्नमेंट एजेंसी डाल सकते हैं या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइडर, जहाँ से भी आपको पता चला वहाँ से आप डाल देंगे। ये करने के बाद लास्ट में इस बॉक्स को चेक ज़रूर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं ये इस तरीके से आपका मैसेज आ जाता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन द कारपेंटिंग फॉर इंडिया स्किल 2025। जैसे ये आएगा आप यहाँ पे डन करेंगे और इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो इंडिया स्किल में फिलअप हो गया। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।